एक महीना बीत गया, 2 महीने से लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, लेकिन नीतीश जी सामने आकर के एक बार भी कुछ नहीं बोलते हैं। कब तक आप इतिहास का हवाला देते रहेंगे? नीतीश जी प्रशासन की जितनी भी बैठकें पुलिस की ले रहे हैं उसकी जानकारी है सबको, और बहुत निर्देश स्पष्ट है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस है उनका। जिस तरह भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है, अपराध पे भी जीरो टॉलरेंस है। समस्या क्या है कि कुछ चीजों में रंजिश आपसी है, घटनाएं आपसी है, उसको पुलिस को पता लगते लगते अपराध हो गया है। लेकिन अब जो स्थिति है उसमें हमारी सरकार इतनी पुरजोर कोशिश कर रही कि अपराध की घटना नहीं घटे। पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है, सीसीए 2 सीसीए 3 लागू किया गया है। अरे प्रवक्ता महोदय कांग्रेस वाले, आप बोल रहे थे तो मैं बोल रहा था क्या? बताओ ना। अरे राजकुमार एक करके राजकुमार जी प्लीज, ये तो सभ्यता। दोनों पत्रकार भी जो है वरिष्ठ यहाँ पे अभी इंतजार कर रहे हैं। क्यों हटते हैं आप? राजकुमार जी हम आपको सुन रहे थे, ये हम कबूल कर लेंगे। अब बिहार की जनता तक बात जाने देंगे? ये कदापि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मत करिएगा बर्दाश्त, आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आप बोलने से रोकिएगा तो बोलिएगा। आप बोलने से रोकिएगा। अरे अपनी बारी आए तो बोलिएगा ना। हमारी बारी में तो बोल रहे थे आप। नहीं, मैं नहीं बोल रहा था। साहब मेरी बारी में राजकुमार जी प्लीज एक एक करके बोलेंगे तो सबकी बात सुनाई देगी। प्लीज मैं नहीं बोल रहा, एक दूसरे को टोकिए मत। मेरी सत्यप्रकाश हूं मैं, मेरी बिल्कुल आदत नहीं होती कि कोई बोले तो मैं बोलूं। मैं बिल्कुल पद्मजा जी इस बात से सहमत हूं, जो सरकार अपने पुलिस और कानून व्यवस्था को सुधारने की कोशिश में लगातार मुस्तैद है, उसकी जानकारी मैं आपको दूं कि बिल्कुल बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की मुस्तैद बैठक लेते रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी है, वो मैं आपसे साझा कर दूं। आप इस चीज को कभी नहीं पाएंगे कि नीतीश कुमार जी अपराध के खिलाफ आपको हमेशा मिलेंगे। कभी किसी भी प्रकार के नैतिक मूल्य के राजनीतिक पतन में भी वो खड़े आपको नहीं दिखेंगे। उनका 4 मकसद रहा है जीवन में, और उस मकसद में वो हमेशा कामयाब रहे। सुचिता की राजनीति, एक समाजवाद की राजनीति, और भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति, और अपराध मुक्त राजनीति, और अपराध मुक्त प्रदेश। बिल्कुल ये दुखद है, बिल्कुल ये दुखद है जिनकी भी हत्या हुई है। ठीक है समीर जी, आप ये मानते हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है? बिल्कुल नहीं ऐसा हो कि बिहार की कोई ऐसी छवि बने, लेकिन इनकी जो पार्टियां हैं ये अपन उसको स्वीकार नहीं कर रहे। कांग्रेस ने 15 साल समर्थन दिया लालू जी को। ठीक है सत्यप्रकाश जी, लेकिन अब मुख्यमंत्री होगा कि अब सवाल जो है पटना के बाजार को लूट ले? अब सवाल जो है सिर्फ विपक्षी दल नहीं पूछ रहे ना, लोग भी पूछ रहे हैं। अगर लगातार ऐसे अपराध सामने आते हैं, ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, तो जवाबदेही आपको लोगों को बनती है। आप ये मानते हैं समीर जी, जब सत्यप्रकाश मिश्रा कहते हैं कि पूरा इन कंट्रोल है मुख्यमंत्री जी, और वो लगातार बैठक कर रहे हैं, पूरी कानून व्यवस्था एकदम ठीक तरीके से चल रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी वही है और गृह मंत्री भी लगातार कार्यरत है। देखिए पद्मजा जी, अगर सब कुछ बहुत अच्छा होता तो आप और मैं यहाँ डिबेट में आज ये शो नहीं कर रहे होते। मुझे लग रहा है कि आज 20 साल का भी हिसाब नीतीश कुमार को देना पड़ेगा। अगर लालू के 15 साल की बात होती है तो नीतीश कुमार को 20 साल का भी हिसाब देना पड़ेगा कि 20 साल में सत्ता में रहने के बाद भी पटना में इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं। और नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री भी उनके पास है। अगर आपसे विभाग नहीं संभल रहा है तो बोलिए कि भारतीय जनता पार्टी को कि अपना गृह मंत्रालय आप देखिए, मेरा स्वास्थ्य की समस्या है, मैं बहुत जरा काम नहीं कर पा रहा हूँ। स्वास्थ्य को लेकर नीतीश कुमार के जिस तरीके से चर्चा रही है, स्वास्थ्य को लेकर उनका जो तमाम तरह की खबरें आती रही है, मुझे लगे लगातार जिस तरीके से उनका व्यवहार रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई नीतीश कुमार बेहतर है कि गृह मंत्रालय आप छोड़ दे, किसी और को दे दे। और जब सुशासन की बात आती है तो फिर नीतीश कुमार को यह भी जवाब देना चाहिए कि आनंद मोहन को जेल मैनुअल में परिवर्तन करके किसने छुड़वाया था? क्या जरूरत थी आनंद मोहन को जेल से छुड़वाने की? अपराधी को आप जेल मैनुअल में चेंज करके बाहर लाते हो और आप कहते हो कि भाई सारे अपराधी जेल में जाएंगे। शासन किसी का भी हो, सरकार किसी भी हो, जीरो टॉलरेंस अपराध के प्रति होना चाहिए। और बिहार अगर 15-20 साल के शासन के बाद, ये तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शर्म की बात है कि 20 साल वो सत्ता में उनके साथ में, और उसके बाद भी अगर अब चुनाव के 3 महीने पहले बिहार की अगर पूरे देश के अंदर अपराध की चर्चा हो रही है, हत्याओं की चर्चा हो रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को भी सोचना चाहिए। कब तक मुख्यमंत्री को आप ऐसे ढोते रहोगे कि आपको डर है कि आप मुख्यमंत्री बदलने की बात करोगे, वो लालू प्रसाद के पास जाके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, सत्ता आपके हाथ से चली जाएगी। तो ये बिहार में जो सत्ता का जो खेल है कि नीतीश कुमार के पास दोनों हाथों में लड्डू है, आप नहीं तो लालू प्रसाद यादव है, लालू नहीं तो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव तक नीतीश कुमार को ढो रही है, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और चिराग पासवान तो इन्हीं के गठबंधन के हैं।